चलिए आज हम एक कहानी में उतरते हैं। नाम है द पॉट मेकर। ये कहानी है सपनों की, परंपरा की और इस गहरे रहस्य की कि कैसे कोई हुनर, कोई कला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उतर आती है। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। यही वो सवाल है जो इस कहानी के बिल्कुल दिल में है। और इसी सवाल के जरिए हम मिलते हैं सेंटिला से, जिसकी बस एक ही धुन थी, एक ही ख्वाहिश, एक कुम्हार बनना। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक जबरदस्त टकराव से। एक तरफ है सेंटिला का मिट्टी के लिए जुनून और दूसरी तरफ है उसकी माँ अरेनला, जो उसके सपने के आगे एक दीवार बनकर खड़ी है। देखिए, सेंटिला के लिए यह सिर्फ कोई काम नहीं था, ये तो एक संगीत था। उसे जब भी मौका मिलता वो चुपके से गांव के कुम्हारों को काम करते हुए देखती रहती थी। उनके हाथों का वो जादू, मिट्टी का घूमना और वो जो टप टप की आवाज आती थी, बस यही थी उसकी पूरी दुनिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर अरेला अपनी ही बेटी को उसके सपने से दूर क्यों कर रही थी? वजहें बहुत सीधी साधी थीं। वो एक माँ थी। वो जानती थीं कि एक कुम्हार की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। पैसे कम, महीनों की कमर तोड़ मेहनत और ऊपर से गंदगी। वहीं दूसरी तरफ बुनाई का काम था, साफ सुथरा, घर के अंदर का, और उससे पैसे भी अच्छे मिल जाते थे। पर बात सिर्फ पैसे की नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये काम, ये कला अपने आप में एक बहुत बड़ा शारीरिक बोझ था। एक ऐसा बोझ जिसे अरेनाला खुद अपनी पीठ पर ढो रही थी और अपनी बेटी को उससे हर हाल में बचाना चाहती थी। अंदाजा लगाइए, सिर्फ सही तरह की मिट्टी लाने के लिए अरेनला को नदी किनारे तक 16 किलोमीटर का मुश्किल सफर तय करना पड़ता था। 16 किलोमीटर जाना और फिर वो भारी मिट्टी लादकर 16 किलोमीटर वापस आना। और ये तो बस शुरुआत थी। असल मेहनत तो इसके बाद थी। खड़ी ढलान से उतरकर गीली भारी मिट्टी खोदना, उसे अपनी पीठ पर लाद कर वापस चढ़ना, फिर घंटों तक उसे कूटना ताकि वो बर्तनों के लिए तैयार हो सके। एक एक बर्तन को बनाने में महीनों निकल जाते थे और अंत में अगर भट्टी में जरा सी भी चूक हो गई तो महीनों की सारी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल जाती थी। लेकिन सेंटिला का जुनून गांव वालों से छिपा नहीं रह सका। गांव के बुजुर्गों को चिंता होने लगी। उनके लिए यह सिर्फ एक काम नहीं था, ये उनकी परंपरा थी, एक विरासत थी जो खत्म हो सकती थी। तो उन्होंने अरेनला से बात की और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। दबाव में आकर अरेनला सिखाने के लिए मान तो गई, पर उसका तरीका बहुत ही अजीब था। उसने सेंटिला को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां उसे सिर्फ नाकामी मिली, और यही नाकामी कहानी में एक बहुत बड़े मोड़ की वजह बनी। ये मंजर बहुत तकलीफदेह था। सोचिए, पूरा 1 साल सेंटिला कोशिश करती रही और हर बार मिट्टी उसके हाथों से फिसल जाती, और उसकी माँ अरेनला बस एक कोने में चुपचाप बैठी उसे देखती रहती। ना एक शब्द कहती, ना कोई मदद करती। सेंटिला का दिल हर रोज टूटता था। और यही कहानी में एंट्री होती है ओनुला की। जब सेंटिला लड़कियों के हॉस्टल गई तो वहां उसकी मुलाकात ओनुला से हुई। ओनुला ने एक ही नज़र में वो देख लिया जो अरेनला नहीं देख पाई। उसने समझ लिया कि दिक्कत मिट्टी में नहीं बल्कि सेंटिला के मन के तनाव में थी। जहां अरेनला की खामोशी ने सेंटिला का आत्मविश्वास तोड़ा था, वहीं ओनुला के प्यार भरे शब्दों ने उसे फिर से जोड़ दिया। और फिर वो पल आ ही गया। ओनुला के धीरज और प्यार भरे साथ ने सेंटिला के हाथों से सारा डर, सारा तनाव खींच लिया, और पहली बार उसके हाथों ने एक एकदम सही, एक खूबसूरत बर्तन बनाया। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं था, ये सेंटिला के टूटे हुए भरोसे की जीत थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में यहां से कहानी एक ऐसे मोड़ पर जाती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सेंटिला को वो हुनर तो मिला जिसका उसने सपना देखा था, पर उसकी एक बहुत बड़ी, एक विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ी। हुआ ये कि एक सुबह अरेनला ने सेंटिला को एक चुनौती दी। दोनों को मिलकर जितने हो सकें उतने बर्तन बनाने थे। अरेनला ने अपना काम तेजी से खत्म किया और फिर सिरदर्द का बहाना बनाकर अंदर चली गई, और सेंटिला को अकेले ही बाकी का काम पूरा करने के लिए छोड़ दिया। और फिर जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। जैसे ही सेंटिला अकेली हुई, उसके हाथ खुद ब खुद एक जादुई लय में चलने लगे। वो रफ्तार, वो सफाई, वो हुनर जो वो हमेशा अपनी माँ के हाथों में देखती थी, वो अब उसके अपने हाथों से निकल रहा था। एक के बाद एक बर्तन बनते चले गए। जब वो रुकी तो उसने देखा कि उसने अपनी माँ की गिनती से सिर्फ एक बर्तन कम बनाया था, और हर बर्तन एकदम परफेक्ट था। वो थक गई थी, पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
वो अपनी माँ को ये खुशखबरी सुनाने के लिए अंदर की तरफ भागी। लेकिन अंदर का नज़ारा दिल दहला देने वाला था। उसकी माँ जमीन पर बेसुध पड़ी थीं। उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। अगले दिन जब लोग उसकी माँ को ले जा रहे थे, सेंटिला रोते हुए बस एक ही बात दोहरा रही थी। उसकी बात वहां कोई नहीं समझ पा रहा था, सिवाय ओनुला के। ओनुला को एहसास हो गया था कि कुछ बहुत असाधारण हुआ है। वो सीधा वर्कशेड की तरफ गई। अंदर ताजे बने हुए बर्तनों की 2 कतारें एक दूसरे के बगल में रखी थी, एक अरिनेला की और दूसरी सेंटिला की। ओनुला ने दोनों कतारों को देखा और वो उनमें कोई फर्क नहीं बता सकी, एक भी नहीं। हर बर्तन, हर मोड़, हर निशान, सब कुछ एक जैसा था। उसे यकीन हो गया कि ये 2 अलग-अलग लोगों का काम हो ही नहीं सकता। पर ये था, और तभी उसे सब कुछ समझ आ गया। वो हुनर, वो कला पूरी की पूरी माँ से बेटी में उतर आई थी। बर्तनों की उन 2 कतारों के बीच की गहरी खामोशी में एक नई कुम्हार पैदा हो चुकी थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ हुनर ऐसे भी होते हैं जो सिखाए नहीं जाते बल्कि विरासत में मिलते हैं, हमारे खून से, हमारी यादों से, और कभी-कभी किसी को खोने की कीमत पर?